तो हेलो छात्रों, स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो पर, जिसमें आप आज देखेंगे क्लास 10th की फिजिक्स। ठीक है, तो छात्रों आज से हमने एक नया कोर्स चालू किया है, जिसमें आप क्लास 10th की पूरी विज्ञान, संपूर्ण विज्ञान पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। सबसे पहले पढ़ाएंगे हम फिजिक्स। फिजिक्स में आपको बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग जिसे बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टी टाइप, अति लघुत्तरी और आंकिक प्रश्न के साथ साथ आपका जो प्रैक्टिस सेट होता है, हम 11 प्रैक्टिस सेटों से आपकी बोर्ड की तैयारी करवाएंगे। ये पक्का वादा है कि आप यदि हमारे पूरे कोर्स को YouTube चैनल द्वारा निःशुल्क पढ़ते हैं तो आपको बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के अलावा बाहर से नहीं आएगा। इस कोर्स के अलावा बाहर नहीं आएगा, तो आपको बोर्ड पेपर में कोई भी क्वेश्चन हमारे कोर्स से बाहर नहीं मिलेगा। ये पक्का वादा है, बशर्ते आप वीडियो को पूरा देखिए और संपूर्ण भाग देखिए। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक विकल्पी तक आपको हमारे कोर्स में मिलेगा। यदि कोई क्वेश्चन बाहर से आता है तो उसके लिए हम, कोई भी बच्चा ये सिद्ध कर दे कि ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में है, सर आपने नहीं पढ़ाया, तो उसे मैं 1000 रुपीज़ इनाम में दूंगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने चैप्टर पर। चैप्टर हमारा पहला है प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है भाई? प्रकाश के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। सच बात बताएं, प्रकाश के बिना इस पृथ्वी, इस पूरे भूमंडल में किसी भी सजीव व्यक्ति या प्राणी का जीवन संभव नहीं है। ठीक है, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम देख पा रहे हैं, या जो भी हम भोजन अर्जित करते हैं, जो भी हम एनर्जी अर्जित करते हैं, वो प्रकाश से ही संभव है। प्रकाश के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। प्रकाश इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, आप देखते हैं कि रात में हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि रात में प्रकाश नहीं होता है। और जैसे ही हम टॉर्च जगाते हैं, टॉर्च जानते हो? अच्छा, तो टॉर्च जगाते हैं तो टॉर्च की रोशनी जिस वस्तु पर पड़ती है वह वस्तु में दिखाई पड़ने लगती है। प्रोसेस क्या होती है? जैसे ही प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु पर प्रकाश का होता है परावर्तन, और परावर्तन के कारण उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख पर उल्टा और वास्तविक बनता है, परंतु यह वस्तु हमें सीधी दिखाई पड़ती है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंख पर, रेटिना पर। ठीक है, रेटिना के पीत बिंदु पर। यदि क्वेश्चन आ जाए सबसे अधिक स्पष्ट और वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीत बिंदु पर, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, मानव नेत्र में। ठीक है, मानव नेत्र जब आप पढ़ेंगे तो प्रकाश की कई क्रियाएं ऐसी हैं जो आपको पता चल जाएंगी कि हमारे आंख में प्रकाश के कितने कार्य हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रकाश पर। प्रकाश की एक सीधी और सरल परिभाषा है, प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा एवं संसाधन है जिसके द्वारा हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा एवं संसाधन है जिसके द्वारा हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब हम जानते हैं बेटा प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के बहुत से गुण हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। भाई आप हाई स्कूल के छात्र हैं, यदि आपको कोई भी परिभाषा बतानी है, याद नहीं करना है, समझना है, समझ करके कोई भी डेफिनेशन है अपनी भाषा में आप बताएंगे, अपने तरीके से बताएंगे, बशर्ते जो इंपॉर्टेंट कारक हैं या जो उस टॉपिक के मेन कारक हैं वो उसमें होने चाहिए। आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन वो होने चाहिए। ऐसा नहीं पूछा गया है प्रकाश के बारे में और आप बताते हैं वायुमंडल के बारे में, तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है? याद नहीं करना है। बहुत बड़ी फिजिक्स है, अथाह सागर है, अनंत है। ठीक है, इसके बारे में आर्यभट्ट भी नहीं पूरा पढ़ पाए। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसे आप समझेंगे
और उसकी डेफिनेशन को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके बताएंगे, तो आपको ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम प्रकाश के गुण जानते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। आप अगर नेक भी दिमाग लगाएंगे तो प्रकाश के गुण अपने दैनिक क्रियाओं में पड़ने वाले जो गुण हैं उनसे निकाल करके बता देंगे। सबसे पहला प्रकाश का गुण, प्रकाश सीधी और सरल रेखा में चलता है। आपने देखा है? नहीं दिखाई दिया? सूर्य से प्रकाश आता है सीधी बिल्कुल सरल रेखा में। ठीक है, ये तो है नहीं कि बीच में दीवार पड़ी, प्रकाश मुड़ गया, फिर इधर से मुड़ा, फिर इधर से मुड़ के इधर से आया, ऐसा तो होता नहीं है। प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है, जहां रुकावट वहीं से खत्म प्रकाश। ठीक है, लेकिन प्रकाश से गुण पूरी पृथ्वी पर रहता है। ये नहीं हमने दीवार बना दी प्रकाश खत्म हो जाएगा, दीवार के उस तरफ प्रकाश रहेगा, ऐसा नहीं है। जो प्रकाश की प्रबलता है वो कम हो गई, लेकिन प्रकाश तो पूरे पृथ्वी पर रहेगा। ठीक है, तो प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। नोट नंबर 2 या टॉपिक नंबर 2, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब होता है प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ? है कैसे? अच्छा बता, आप ये बताइए कि आप सूर्य में कटिया डाले हुए हैं या कनेक्शन कराए हुए हैं या ऑनलाइन बिल जमा करते हैं? तो फिर मतलब प्रकाश बिना माध्यम के आप तक आता है, तो इससे सिद्ध होता है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, महत्वपूर्ण टॉपिक, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब है 1 सेकंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर चलता है। प्रॉपर्टीज नंबर 3, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एंगस्ट्रॉम क्या है? दूरी का मात्रक। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? कोई बताएगा? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अच्छा बताइए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? बताइए, छोटा बताइए, छोटा नहीं पता? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, छोटा होता है फर्मी। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रकाश का परावर्तन भी हो सकता है, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, प्रकाश का विवर्तन भी होता है, प्रकाश का वितरण भी होता है। तो आप ऐसे कई प्रकाश के गुण बता सकते हैं। ठीक है, विवर्तन, वितरण ये आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्लास 10th में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आपको समझ में आई? ठीक है, इन्हें नोट जरूर कर लें वीडियो को देख कर, और वीडियो को पूरा देखा करें। ये बात ध्यान रखें, जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे। और छात्रों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और करें। आपने तो पढ़ लिया है, आपके साथ आप कोई और पढ़ ले, उसका भी उद्धार हो जाए। ठीक है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपके बारे में अच्छा जरूर होगा। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रकाशित वस्तुएं। ऑप्टिकल थिंग्स। प्रकाशित वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है दीप्त, एक होती है अदीप्त। दीप्त को हम प्रदीप्त भी बोल सकते हैं और अदीप्त को हम अप्रदीप्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, लालटेन, मोमबत्ती, जुगनू। जुगनू जानते हैं आप लोग? नवंबर के महीने में मिलेगी जुगनू, रात में जो लुप्त धुम जगती है वही जुगनू होती है। तो जुगनू को भी दीप्त वस्तुओं की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं
बल्कि दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें कहते हैं हम अदीप्त वस्तुएं। जैसे सबसे पहला उदाहरण है चंद्रमा। अब छोटू कह रहे थे चंद्रमा कैसी वस्तु है? दीप्त। अब बताते हैं दीप्त क्यों नहीं है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, स्वयं के प्रकाश से नहीं। इसीलिए लोग चंद्रमा पर पहुंच गए, लेकिन सूर्य पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया और ना कोई पहुंच पाएगा। तो ये अदीप्त वस्तु ही, ये दीप्त वस्तु ही। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। छात्रों, चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर 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 बोर्ड में आएगा। प्रकाश का परावर्तन। तो छात्रों, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस वर्ष बोर्ड में, क्या हर वर्ष बोर्ड में इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बहुत ही ध्यान से भैया इसको देखना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड पेपर में नंबर बढ़वाने वाला टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये एक पर्दा है, ठीक। ए बी एक पर्दा है, ठीक। प्रकाश कहां से आता है छात्रों? ये देखिए, हमने सूर्य भगवान बना दिए। अच्छा बनाना नहीं आता है? हाँ, आप लोगों को तो आता होगा भाई, कला हमारी गड़बड़ रही है हमेशा। तो सूर्य से क्या आता है? प्रकाश। सूर्य से प्रकाश आया, ये क्या है? प्रकाश की किरण, ठीक है। प्रकाश की किरण आ रही है तो इसे बोलेंगे हम आपाती या आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण या आपाती किरण, ठीक। आपाती किरण आकर पर्दे पर टकराई और वापस लौट गई उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट गई। जब टकराकर लौटी अर्थात परावर्तित हुई है तो इसे क्या बोलेंगे हम? परावर्तित किरण, ठीक। ये हमारा अवलंब है। अवलंब का मतलब 90 अंश का कोण। ये हमारा अवलंब है एम और एन, ठीक है। आने वाली किरण से बनता है आपतन कोण, जिसे कहते हैं आई, और जाने वाली किरण से बनता है परावर्तन कोण, जिसे कहते हैं आर। तो ये हमारा है आपतन कोण और ये हमारा है परावर्तन कोण और ये हमारा है अविलंब, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट माध्यम है और इसके इस तरफ दूसरा माध्यम है। तो इसकी बहुत ही सिंपल और सरल परिभाषा, ये क्या है? प्रकाश की किरण। आपको जब लिखना है, जब, और कोई, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। फिर से एक बार, जब कोई, केवल जब कोई याद करना है, बाकी सब हमने लिख दिया है और अपनी भाषा में आप परिभाषा बनाएंगे। जो हम बता रहे जरूरी नहीं वही बताएं, अपनी भाषा में बताएंगे, लेकिन जो कारक हैं ये वही होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो कारक भी बदल दें आप। फिर से सुनिए,
जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हो गई? एक बार फिर से, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के गुण। तो प्रकाश के परावर्तन के गुण भी इसी चित्र से मिलेंगे। प्रकाश के परावर्तन के गुण दो होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? दो। क्या होते हैं? देखिए, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। तो परिभाषा क्या हुई? तो पहला नियम क्या हुआ? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दिखाई दे रहे हैं? तो आप चित्र देखकर पहला गुण बनाएंगे। आपाती किरण या आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कोई दिक्कत? नंबर 2, ये अभिलंब है। ये अभिलंब है, ये कितने अंश का है? 90 अंश का। ये अभिलंब इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। कौन कौन से? एक तो आपतन कोण है और एक परावर्तन कोण। तो इसी को हमें अपनी भाषा में बताना है। जो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा गुण होगा। गुण मतलब मिठाई नहीं, उसके लक्षण। तो पहला दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा गुण क्या है? आपतन कोण का मान अर्थात कोण आई परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है अर्थात आर। परावर्तन कोण क्या है? आर। और आपतन कोण क्या है? आई। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर अर्थात कोण आई बराबर कोण। तो आज हमने प्रकाश के गुण, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं और प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन के गुण के बारे में जाना। ठीक है? अच्छा, आप लोगों को साइंस की डेफिनेशन आती है? साइंस की स्पेलिंग क्या होती है? SCIENC। गुड। परिभाषा क्या होती है? जो हमारी विज्ञान की परिभाषा है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें कोई भी कार्य किस तरीके से करना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन क्षेत्र का हो या हमारे ऑप्टिकल मीडियम का हो, सामाजिक क्षेत्र का हो। ठीक है? प्रकाश की परिभाषा में आप लोगों ने प्रकाश के बारे में जाना और विज्ञान की परिभाषा में आप जीवन में सफल कैसे होते हैं ये जान सकते हैं यदि इसको आप समझेंगे तो। क्योंकि विज्ञान की परिभाषा का पहला शब्द है क्रमबद्ध। यदि आप क्रमबद्ध चलेंगे, क्रमबद्ध कोई कार्य करेंगे तो आपका वो कार्य बिल्कुल सफल होगा। जिस प्रकार आप जब साइकिल सीखते हैं तो सबसे पहले उसको ढुनगाना सीखते हैं, फिर हाफ पेडल मारते हैं, फिर कैंची सीखते हैं, फिर डंडा, फिर गद्दी, फिर कैरियर। गिरते भी हैं, गिरते हैं मतलब क्रमबद्ध। ये तो है नहीं कि पहले हम गद्दी चलाएंगे, फिर डंडा, फिर कैंची, ऐसा होता है। हाँ, तो क्रमबद्ध चलना है। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित, उस क्रमबद्ध तो चलना है, उसकी जो व्यवस्था है वो भी सुंदर होनी चाहिए। क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुगठित, उसका गठन बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुगठित, तार्किक ढंग के अध्ययन के ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तार्किक मतलब तर्कपूर्ण। यदि आप कोई भी टॉपिक तर्कपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे तो आपको वो याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा और मास्टर भी पढ़ाने वाला आप पर ही नजर रखेगा
ये चेहरा बहुत अच्छा है, ये बहुत तर्क कर रहा है, और आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाएगा। तो मास्टर ने कहा 2 धन 3 बराबर 6, तो कुछ लड़के जानते भी हैं गलत पढ़ा रहे सर जी, फिर भी नोट कर लेते हैं। भाई तर्क आपको पढ़ना है। जैसे हम कहते हैं 2 धन 2 बराबर 4, यदि आपको नहीं पता है 4 कैसे हुआ, तो आपको तर्क करना पड़ेगा। आप तर्क करिए, तभी पढ़ाई में मजा आएगा। ठीक है, तो विज्ञान कह रही है कि प्रत्येक टॉपिक को तर्कपूर्व पढ़ना चाहिए। तो परिभाषा क्या बनी विज्ञान की? क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुगठित, तार्किक ढंग के अध्ययन के ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो हमने प्रकाश के परावर्तन, तो आज के वीडियो में छात्रों इतने ही टॉपिक। कल के वीडियो में आपको हम फिजिक्स का दूसरा भाग, जो चैप्टर पहले का होगा, वो पढ़ाएंगे। इस चैप्टर के हमने 3 भाग बनाए हैं। ठीक है, और चौथा भाग इस चैप्टर का है आंकिक प्रश्न का, और 5वां भाग इस चैप्टर का है आपके टेस्ट और प्रैक्टिस सेट का, कि आपने कितना इस चैप्टर से सीखा है। तो छात्रों क्रम से इस चैप्टर के 5 भागों को देखें। आपके फिजिक्स के, पूरे फिजिक्स के 30 भाग हैं, तो आपको 30 भाग देखना है, और 30 भाग यदि आप देख लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे, तो मेरा वादा है एक भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में इस कोर्स से बाहर नहीं जाएगा। 100 101%। दिस इज माई चैलेंज। ठीक है।